हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है यानी कि अलजेब्रा। तो उसका हमने एक चैप्टर शुरुआत किया था जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स। इसके लिए आज लेक्चर नंबर 3 हम लोग लेकर आ गए हैं। तो चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स में इसके पहले हमने दो पर्टिकुलर लेक्चर देखे थे, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने कुछ बेसिक चीजें देखे थे कि क्या होता है पॉलिनोमियल्स, कौन से टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। एंड फिर हमने टाइप्स के जो देखे थे, दैट इज मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल देखे थे। उसके बाद डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंडेक्स क्या होता है, साथ ही में पॉलिनोमियल के और भी कौन से फॉर्म होते हैं यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर हमने कोएफिशिएंट फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, ये सभी फॉर्म हमने देखा था। लेक्चर नंबर 2 तक हमने बहुत सारे बेसिक एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व किए थे। तो आज जो लेक्चर नंबर 3 है, इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है, यहाँ पे मैं बता दूं, सीधा सीधा हम चलेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 जो है दोस्तों, ये पर्टिकुलर चैप्टर का, उसको हम लोग आज के दिन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपका सब टोटल जो भी पार्ट हमने कवर किया हुआ है वो सब कवर हो जाएगा एक ही साथ। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में लिखूंगा, उसके पहले हम हेडिंग डाल देते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज के दिन, कि प्रैक्टिस सेट जो है हमारा, प्रैक्टिस सेट नंबर जो है, ठीक है, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट 3.1। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 3.1 हम लोग पढ़ने वाले। तो इसका हेडिंग हमने डाल दिया है और क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों, आपको अगर बता दें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, हमें पूछा है, आप देख सकते हो पेज नंबर 39 आपके पास टेक्स्ट बुक अगर जरूर से होगा तो आप प्लीज ओपन करके बैठ जाइए, या फिर अगर पीडीएफ फॉर्म में भी होगा तो आप पीडीएफ फॉर्म में लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में या फिर कोई दूसरा फोन होगा आपके पास तो वहां पे भी आप ओपन करके बैठ सकते हो। तो क्वेश्चन ये पूछा है, स्टेट वेदर द गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। मतलब आपको बताना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है वो आपको बताना है और रीजन के साथ बताना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं। ओके, क्या क्वेश्चन है? सबसे पहला कि हम लोग को बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं, उसका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा है y प्लस 1/y, y प्लस 1/y। तो मुझे बताओ दोस्तों, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। दोस्तों देख के ही आप बोल सकते हो कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि दोस्तों पॉलिनोमियल को पहचानने का सबसे बेस्ट टेक्निक मैंने बताया था कि अगर उसका जो इंडेक्स होता है यानी कि जो डिग्री होता है ना, डिग्री जो पावर होता है, वो अगर होल नंबर होता है, कोई भी गिवन पर्टिकुलर कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, कोई भी एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है, उसमें अगर उसका पावर होल नंबर है, होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 से लेके इंफिनिटी तक, तो अगर उसका पावर ऐसे फॉर्म में है तो ही वो हो सकता है पॉलिनोमियल। अगर उसके अलावा कोई भी फॉर्म में है, इंटीजर्स फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, पॉइंट के फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में, तो वो पर्टिकुलर क्या रहेगा, पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि आप देखोगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y प्लस, अगर 1/y को मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा y रेज टू -1, क्योंकि 1/y का मतलब होता है y रेज टू -1। तो ये y रेज टू -1 आ गया, इसका मतलब क्या है कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये होल नंबर के फॉर्म में नहीं है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे y-1 की वजह से इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सीधा सीधा हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में लिख देंगे कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। तो उसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग को और भी पूछे हुए हैं। सबसे पहला जो y प्लस 1/y था, तो सीधा सीधा आ गया नो, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये सबसे पहले आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आप देखोगे तो 2 - 5 रूट एक्स। ठीक है ना, इसको भी मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ, 2 - 5 रूट एक्स, जो कि बहुत इजी है। आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको फटाफट से क्या करते हैं, सबसे पहले रफ करके आपको एक और एग्जांपल्स भी फटाफट इसका बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है अभी तक हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एग्जांपल जो कि आपको पूछा है, क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पे मैं बता दूं, 2 - 5 रूट एक्स। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एग्जांपल 2 - 5 रूट एक्स। तो आप देखोगे तो ये 2 - 5 रूट एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 - 5 और रूट एक्स को हम लोग लिखते हैं x रेज टू 1/2। हमको पता है कि वी कैन राइट रूट एज ए रेज टू 1/2। हम लोग को ये चीज पता है, हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है, सॉरी 9th के चैप्टर नंबर जो ज्योमेट्री का हम लोग का चल रहा था, और रियल नंबर भी इसके पहले वाला चैप्टर चलता है, उसमें भी हमने देखा था कि कोई रूट होता है ना, तो रूट का मतलब होता है रेज टू 1/2। तो ये रेज टू 1/2 आ गया, मतलब पावर इसका 1/2 है, मतलब ये एक फ्रैक्शन फॉर्म है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, ये होल नंबर नहीं आ रहा है, पावर में क्या होना चाहिए, होल नंबर ही होना चाहिए। तो 0 होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, आगे आगे ऐसे होना चाहिए। बट ये 1/2 आ रहा है, तो हम लोग क्लियरली यहाँ पे फिर से बोल सकते हैं कि नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। हम लोग ऐसा सीधा सीधा लिख सकते हैं। क्लियर है, तो मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, थर्ड एग्जांपल है। ठीक है, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का कि पॉलिनोमियल है कि नहीं पहचानने के लिए थर्ड एग्जांपल है, जो कि बोला है x² + 7x + 9, x² + 7x + 9। तो यहाँ पे आप देखोगे जो भी कांस्टेंट है x, उसके पास कौन सा पावर है, तो आप देखोगे यहाँ पे जो पावर है ये 2 है, यहाँ पे जो पावर है ये 1 है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी पावर यहाँ पे दिए हुए हैं ये होल नंबर के पावर है। तो हम लोग लिख सकते हैं यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। ये क्या है, पॉलिनोमियल है।
ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? तो मुझे लगता है आपको पहचानने आ गया होगा किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, हम लोग को आसानी से पहचान में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका कि स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट, ये आपको पहला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन अभी हो गया। अभी हम लोग सीधा सीधा जंप करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूं आपको, जो कि दिया हुआ है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब। आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिखेंगे, उसका कोएफिशिएंट बताना है। बहुत सिंपल है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब एक आंखें झपकाने के लिए, पलक झपकाने के लिए जितना टाइम लगता है ना, उतने टाइम में आप क्या करोगे, आंसर निकाल लोगे। इतना इजी चीज है ये। ठीक है, बस आपको मैं 2 से 3 एग्जांपल बता देता हूँ। सीधा सीधा हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा नहीं रहा हूं लेकिन नंबर लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग सबसे पहला कराता हूं। क्वेश्चन ये था कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आप देख सकते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है m क्यूब। m क्यूब का मुझे कोएफिशिएंट बताओ। तो कोएफिशिएंट क्या होता है? जो भी कांस्टेंट होता है, यानी x y z z m जो भी दिया रहता है उसके आगे का नंबर। तो m है, उसके आगे क्या नंबर है? कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? 1। तो सबसे पहले का आंसर आ गया 1 आ गया। कोएफिशिएंट क्या है? m क्यूब के लिए कोएफिशिएंट है 1। सेकंड एग्जांपल क्या दिया हुआ है? -3/2m -3/2 प्लस m, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन। -√3m -√3m क्यूब। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों? क्वेश्चन भी हमें यही पूछा है ना। मेन क्वेश्चन क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 का, कि हमें m क्यूब का कोएफिशिएंट बताना है। तो m क्यूब की तरह सबसे पहले देखो, m क्यूब ये रहा। m क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? -√3। तो -√3 क्या है? मेरा ये कोएफिशिएंट है। इसे कोएफिशिएंट आप लिख दो, यहां पे भी लिख सकते हो, ये कोएफिशिएंट है, इसे कोएफिशिएंट। ठीक है ना, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि 1 इज ए कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब। m क्यूब का 1 मेरा क्या है? कोएफिशिएंट है। वैसे यहाँ पे -√3 क्या है? कोएफिशिएंट है। किसका कोएफिशिएंट है? ये m क्यूब का है। तो आपने लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है? मुझे लगता है बहुत आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा एंड बहुत इजी है, इसको कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, उम्मीद जहां तक मैं करता हूँ। ठीक है, अब मैं सीधा सीधा जंप कर रहा हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का समझ में आ गया कि हमने सीधा सीधा कोएफिशिएंट निकाला m क्यूब का, जो भी उसके आगे नंबर रहता है वही होता है उसका कोएफिशिएंट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सीधा सीधा जाते हैं हम लोग इसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन। जो भी x दिया हुआ है उसका पॉलिनोमियल आपको बताना है। ठीक है, क्लियर है? तो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग इसको रफ कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेट है, तो धीरे धीरे जाएंगे, सबका एक एक 2-2 एग्जांपल सॉल्व करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे चलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन ये पूछा था कि राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। जो भी आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग x के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वन अगर मैं लिखूं तो ये पूछा है मोनोमियल विद डिग्री 7। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूं उसके लिए मैं क्वेश्चन, मोनोमियल विथ डिग्री 7, मतलब मोनोमियल है और उसका डिग्री 7 है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? x के फॉर्म में कैसे लिखोगे? वी नो दैट मोनोमियल का मतलब क्या होता है? सिंगल नंबर। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? सिंगल नंबर। तो यहाँ पे सिंगल नंबर क्या हो जाएगा? x के फॉर्म में लिखना है ना। क्वेश्चन तो मेन क्वेश्चन तो वही है हमारा कि हमें ये सब x के फॉर्म में लिखना है। तो सिंगल नंबर होना चाहिए और x के फॉर्म में मतलब x होना चाहिए और उसका डिग्री कितना होना चाहिए? 7 चाहिए। तो x⁻7 हो गया। ये पूछा था ना, सिंगल नंबर और उसका डिग्री 7। मोनोमियल मतलब सिंगल नंबर होता है, तो सिंगल नंबर x और उसका डिग्री 7 है, तो x⁻7 इज माई आंसर। क्लियर है? मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सेकंड एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड एग्जांपल जो कि दिया हुआ है आपके बुक में देख सकते हो, बाइनोमियल विद डिग्री 35। तो बाइनोमियल होना चाहिए मतलब 2 डिग्री वाला, सॉरी 2 लेवल वाला होना चाहिए। पता है ना, ये सिंगल था वो डबल होना चाहिए। तो बाइनोमियल का मतलब वही होता है। तो बाइनोमियल और उसका डिग्री जो दिया हुआ है आपको विथ डिग्री 35, मतलब उसका डिग्री 35 होना चाहिए। ठीक है, ये आपको लिखना है। कैसे लिखोगे x के फॉर्म में? तो समझ लो बाइनोमियल मतलब एक ले लेता हूं मैं, x एक नंबर हो गया और उसका डिग्री होना चाहिए 35। तो मैं ले लेता हूं, समझ लो x⁻35 और साथ में लिख देता हूं +2x। हो गया ना, 2 नंबर वाला, x + 2x, ये 2 नंबर है और इसका डिग्री 35 लिख दिया। कितना सिंपल है कि नहीं? तो ऐसे ही हम लोग लिखते हैं कि कोई भी बाइनोमियल, ट्राइनोमियल अगर बोला होता तो x के ऊपर मतलब ये 3 आता, 1 2 और एक और प्लस करके या फिर माइनस करके अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, तो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो आपने ये सब चीज पढ़ा हुआ है पहले से, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं हम लोग सीधा सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, उसकी तरफ जंप करते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, फटाफट से रफ कर लेता हूँ। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 3 एग्जाम्पल तक हमने कर लिया है, आगे के और 3-4 एग्जाम्पल बचे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तक उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो बोला है ना दोस्तों, वो बोला है राइट द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, हम लोग को जो यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल है उसका डिग्री यहाँ पे बताना है। तो डिग्री कैसे बताते हैं आप लोगों को पता है? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हेडिंग डाल लेता हूँ कि हमें क्वेश्चन किस तरह का पूछा हुआ है। ओके, तो डिग्री क्या पूछा है, सॉरी क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे मैं नंबर लिख दूं। क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का डिग्री बताना है, तो जो कि दिया हुआ है √5। आप देखो ये एक नंबर दिया हुआ है, इसका आपको डिग्री बताना है। तो डिग्री क्या होता है? वी नो दैट
डिग्री कैसे निकालते हैं, उसके साथ कोई कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब एक्स वाई जेड पी क्यू एम एन कुछ तो होना चाहिए, और उसके ऊपर क्या लिखा है वो होता है उसका डिग्री, या फिर जिसको पावर बोलते हैं। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, एक्स वाई जेड कुछ भी दिख रहा है क्या, नहीं है, तो सीधा सीधा हम लोग बोलेंगे इसका जो डिग्री है, ठीक है ना, डिग्री पूछे ना निकालने, डिग्री जो है वो क्या है, 0, कुछ है ही नहीं ना, कुछ नंबर है क्या, कांस्टेंट है क्या, यहाँ पे एक्स वाई जेड पी एम कुछ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली डिग्री हमारा 0 हो जाएगा। एक और एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि है एक्स स्क्वायर का आपको पूछा है, एक्स स्क्वायर का डिग्री बताओ। तो ऑब्वियसली एक्स मेरा कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल का डिग्री क्या होता है, उसके ऊपर जो लिखा रहता है। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 लिखा हुआ है, स्क्वायर है ना, तो हमारा सीधा सीधा डिग्री निकाल सकते हैं यहाँ से। तो डिग्री यहाँ पे आ गया आपके लिए कितना, 2, डिग्री इज 2, ये केस में डिग्री कितना है, 2 है। एक और एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ इसी का, जो कि बोला है √2m⁻10, √2 बोला है, m⁻10 बोला है, और आगे दिया हुआ है -7। इसका आपको डिग्री निकालने बोला है। कैसे निकालोगे डिग्री, अगेन जैसे मैंने बोला कि जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर जो लिखा होता है वही डिग्री होता है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, m मेरा वेरिएबल है, उसके ऊपर क्या लिखा है 10, तो यहाँ पे मेरा जो डिग्री हो जाएगा, ये केस में डिग्री कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जो कि आपको डिग्री निकालने पूछा था, सिंपली आपने इस तरह से इसको निकाल लिया। बहुत सिंपल है, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता फ्रेंड्स, बहुत इजी चल रहा है हमारा जो ये जो प्रैक्टिस सेट 3.1 जो है, इतना इजी एग्जांपल है इसमें जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसको फटाफट से रफ कर लेता हूं, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहेगा वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा आई गेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 5 आपके बुक में, टेक्स्ट बुक जरूर होगा आपके पास में, मैं भी यहाँ पे रीड करके बता रहा हूँ। पूछा है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आपको मैंने बताया था किस तरह से निकालते हैं, लेक्चर नंबर जो 2 हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक कैसे निकालते हैं। तो लीनियर मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली मैंने बताया था कि जब भी उसका डिग्री जो होता है, पावर जो होता है इक्वेशन में, अगर पावर जो है एक ही रहेगा, सिंगल पावर रहेगा तो लीनियर रहता है, 2 पावर रहेगा तो क्वाड्रेटिक होता है, 3 पावर रहेगा ⁻³ रहेगा, जो डिग्री जिसको 3 बोलते हैं वो रहेगा, तो आपका क्या हो जाता है, क्यूबिक हो जाता है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। सबसे पहले एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वन ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वन ले रहा हूं, ठीक है, जो कि बोला है 2x² + 3x + 1, 2x² + 3x + 1। इसका आपको क्या निकालना है, बताना है। क्या बताना है कि ये क्यूबिक है कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो डिग्री है ना, हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिख दो यहाँ पे कि हाईएस्ट पावर जो है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री जो है वो कितना है, 2 है। तो जब भी हाईएस्ट पावर 2 आता है तो ये जो टाइप का पॉलिनोमियल है ये क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है, याद रखना। तो ये क्या है, इट इज, ऐसा लिख दो आप, इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप लिख दोगे ऐसा, क्लियर है, बहुत ईजी है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल जो कि पूछा है, सेकंड एग्जांपल हेडिंग डाल लेते हैं, जो कि पूछा है 5p का बताओ, ठीक है ना, 5p का बताओ कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि लीनियर पॉलिनोमियल है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो आप देखोगे कि जो भी यहाँ पे वेरिएबल है इसके ऊपर पावर लिखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है। तो सिंगल होता है तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है या फिर डिग्री है, सीधा सीधा आप क्या बोलोगे कि इसका कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो जब भी 1 आता है तो वो क्या होता है, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, करेक्ट है, बता सकते हो ऐसा। वैसे एक और एग्जांपल थर्ड वन भी करा लेता हूं आप लोग के लिए, ठीक है। थर्ड वन मतलब क्या बोला है, थर्ड नहीं लेता हूं, सीधा सीधा मैं क्या लेता हूं, 5th लेता हूं, ठीक है, 4th लेता हूं, सॉरी, ठीक है, जो कि आप लोग के लिए कन्वीनियंस हो जाएगा। 4th एग्जांपल आप देखोगे तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं लिख के दिखाता हूं, m³ + 7m², ओके, प्लस 5/2m -7, ठीक है, -√7। अब इसमें पूछा है बताओ कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल। तो आप देखोगे यहाँ पे, मैं डायरेक्टली लिख के नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बता देता हूं। तो इसमें जो m है, m का हाईएस्ट पावर कहां पे दिख रहा है, 3 है, तो m का हाईएस्ट पावर इज 3, इंडेक्स 3 है ना, हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगा। तो जब भी 3 आता है तो वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये केस में आप क्या लिखोगे नीचे, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो था, हम लोग को आइडेंटिफाई करना था, क्लासिफाई करना था कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये आपको निकालने जो है दोस्तों बहुत आसानी से आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ लेते हैं हम लोग आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल लेते हैं। बहुत इजी जा रहे हैं हम लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इससे इजी एक्सरसाइज मिला ही नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं इस तरह पढ़ा भी रहा हूं आप लोग को और इतना इजी भी है कि आपको बस खाली मैं मेथड बता दूंगा ना, आगे का एग्जांपल जरूर से आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। एंड जो बचे हुए एग्जांपल है दोस्तों, मैं पूरा नहीं कराता हूं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि जो बचे हुए रिमेनिंग एग्जांपल है, जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, अभी क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंच गए, तो 1 2 3 4 5 हर एक 5 क्वेश्चन के जो बचे हुए एग्जांपल है जो मैंने नहीं कराया वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो ऐसा मत सोचना कि सर ने सिर्फ 1 1 2 2 ही कराया, तो 1 1 2 2 करा रहा हूं, लेकिन बचे हुए क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। तो ये चीज मैं आप लोग के लिए छोड़ के रखा हूं, तो हमेशा याद रखना वो चीज। आगे बढ़ लेते हैं, इसको मैं रफ कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो बोला है, आप फेसबुक में देखोगे, पेज नंबर 40 पे आप देखोगे, जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, पेज नंबर 40 उस पे का जो 6 एग्जांपल है, पहले हेडिंग डाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6
चल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको जो पॉलिनोमियल्स दिया है ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया था, ठीक है ना, आपको किस तरह लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख के बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है m³ प्लस 3 प्लस m³ प्लस 3 प्लस 5m, ठीक है ना, 5m यहाँ पे दिया, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, हमेशा याद रखना कि जो पावर होता है ना वो डिग्री जो है, जो पावर होती है वो रिड्यूसिंग फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बड़ा पावर। सबसे बड़ा पावर क्या है, m³ है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया सबसे बड़ा पावर m³। उसके बाद उसके बाद वाला पावर, उसके बाद वाला पावर कुछ दिख रहा है क्या, कुछ है ही नहीं, अगला सीधा m वाला पावर है, 1 वाला पावर, तो सीधा आ जाएगा अगला 5m, और लास्ट में आप देखोगे तो 3 जो बच रहा है वही लिख दो, तो खत्म हो गया। और यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया आपने। तो ये क्वेश्चन को आपने लिख दिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आज लिख दो ऐसा, इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसा लिख दो। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इसको लिख के दिखा दिया, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया। बहुत सिंपल था, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब आगे एक और क्वेश्चन दिया हुआ इसी का, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड एग्जांपल जो है, -7y, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, -7y प्लस y⁵5, ठीक है, प्लस 3y³ माइनस हाफ प्लस 2y⁴। आप क्वेश्चन देख सकते हो टेक्स्ट बुक में भी, यहां से भी आपको दिख जाएगा 2y⁴ है ये माइनस y²। अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। जैसे मैंने हमेशा बोला कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, जो भी पावर यहाँ पे दिख रही है ना, पावर को यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना होता है। तो पावर को आप क्या करोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे। तो पावर को जब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो वो किस तरह दिखेगा, ये एग्जांपल में आपको देखना है। तो किस तरह दिखेगा, तो सबसे बड़ा पावर आपको देखो यहाँ पे नजर आ रहा है, सबसे बड़ा पावर देखो 5 नजर आ रहा है, तो यहाँ पे y⁵5 सबसे पहले आ जाएगा। उससे छोटा क्या आता है, 4 होता है, तो 4 कहां नजर आ रहा है, ये वाला, तो अगला आ जाएगा 2y⁴। उसके बाद क्या होता है, 3 वाला होता है, तो आप देखोगे 3y⁵, ये आ गया। उसके बाद स्क्वायर वाला होता है, उसके बाद क्या आता है, स्क्वायर वाला। स्क्वायर वाला किधर दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, यस दिख रहा है, तो ये क्या है, -y⁵²। उसके बाद 1 वाला होता है, सिर्फ y होना चाहिए उसके अंदर, तो दिख रहा है y, ये वाला देखो, तो -7y, और लास्ट में होता है नंबर वाला, क्या है नंबर, -1/2 आ गया आपका। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने बना दिया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, कितना सिंपल था। कितना टाइम लगता है, 1 मिनट लगता है दोस्तों, 1 मिनट भी नहीं लगता है मेरे हिसाब से, जहां तक मैं अगर बात करूं तो 1 मिनट भी नहीं लग रहा है हमको ये चीज सॉल्व करने में। तो उम्मीद करता हूं जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था कि राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ था क्वेश्चन, उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिया। कैसे लिखते हैं, जस्ट जो आपका पावर होता है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाओ, वही बन जाता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है, तो मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गया है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आप लोग इसको समझ पा रहे हो। अब सीधा सीधा हम क्या करते हैं, जंप करते हैं, सीधा सीधा जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, आप देखोगे टेक्स्ट बुक में तो आपको नजर आएगा जो कि पूछा हुआ है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। तो इसको रफ कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है। बहुत स्मूथली जा रहे हैं हम लोग, उम्मीद करता है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कितना हम लोग स्मूथली जाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपको नजर आ रहा होगा। ओके, आराम आराम से ही पढ़ा रहे हैं, कोई घाई नहीं है। और दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैं बहुत फास्ट बोलता हूं, तो नॉर्मली ये मेरी बचपन से ही आदत है, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। कैसे पता है कि आपके यूट्यूब में एक ऑप्शन आता है स्पीड को कंट्रोल करने का, तो आप देख सकते हो कि 0.5, 0.75, 1, 2 का स्पीड, 1.75, तो वो स्पीड अगर आपको स्लो करना है तो आप वहां से जाके स्लो कर सकते हो, क्योंकि ये तो मेरा नेचुरल है, मैं कितना भी कोशिश कर लूं वो नेचुरल अपने आप निकलने वाला है दोस्तों। तो मैं चाहे मतलब मूड में रहूं या फिर मूड में ना रहूं, मेरा स्पीड नेचुरली निकलता ही निकलता है। तो दोस्तों ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप बार बार कमेंट मत करिए कि स्लो पढ़ाइए, स्लो पढ़ाइए, तो स्लो मेरा निकलता ही नहीं है फ्रेंड्स, मैं कितने भी कोशिश कर लूं, वो मेरा जो तरीका है पढ़ाने का वो हमेशा रहेगा, वो चेंज नहीं कर सकता दोस्तों, या फिर हो ही नहीं पाएगा, मैं कोशिश भी करूंगा तो नहीं हो पाएगा। तो वो फास्ट जो पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ में तो आ रहा है ना फ्रेंड्स, वो बहुत इजी है समझना। और नॉर्मली अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा स्पीड हो रहा है मेरा पढ़ाने का, तो आप क्या करो, थोड़ा सा उसको स्पीड रिड्यूस कर दो, 0.75x पे रख दोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और स्लो भी आपको समझ में आएगा। या फिर फास्ट करना है तो और आप फास्ट कर सकते हैं। वहां पे सेटिंग में ऑप्शन होता है, वीडियो जब भी देखोगे आप, जहां पे सेटिंग का ऑप्शन होता है, डॉट डॉट जहां पे रहता है, वहां से आप सेटिंग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ना, प्लेबैक स्पीड बोलते हैं उसको, तो आप एडजस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब सीधा चलते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 7 की तरफ, जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं आपको, जो कि पूछा है राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। आपको 7th क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जो गया है वो पूछा है आपको जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं उसको कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, जो कि दिया हुआ है x³ - 2। तो वी नो दैट कोएफिशिएंट फॉर्म मतलब क्या होता है, उसको हम लोग सबसे पहले x³ - 2 को कैसे लिख सकते हैं, पहले देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका, कि क्यूब जो है उसके बाद जो है वो पर्टिकुलर रिड्यूसिंग फॉर्म में यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले लिखो, ये क्या हो जाएगा x³, उसके बाद स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 0x², क्योंकि स्क्वायर वाला नहीं था ना, उसके बाद x वाला टर्म भी नहीं है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे, प्लस भी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस ही रहने दो, x³ लिखा, फिर 0x² प्लस 0x, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना ये होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है, तो आपने 0 से लिखा इसके लिए, तो 0x² प्लस 0x, और उसके बाद जो नंबर है वो लिख दो आप,
ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमको लिखना है इसका इंडेक्स फॉर्म, ठीक है ना। सॉरी, इंडेक्स फॉर्म नहीं लिखना है, हम लोग को क्या लिखना है, कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है। तो कोएफिशिएंट फॉर्म कैसे लिखते हैं आपको पता ही है, बहुत इजी से मैंने आपको पढ़ाया भी है, और इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर मैंने बनाया था, लेक्चर नंबर जो 2 था इसके पहले वाला, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। तो कोएफिशिएंट फॉर्म कैसे लिखते हैं हम लोग, जो भी इसका कोएफिशिएंट है लिख दो। पहले का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1। दूसरे का कॉमा देखे, दूसरे का क्या है, 0 है, लिख दिया 0। तीसरे का कितना है, 0 है, ठीक है। उसके बाद चौथे का कितना है, -2, तो लिख दिया 1 0 0 -2 इज योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया। वैसे आप देखोगे, एक और एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। जो आपका एग्जांपल है वो है 5y, ठीक है ना। 5y आपको नजर आ रहा है, तो इसका जो कोएफिशिएंट आएगा सीधा सीधा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो इसका हम लोग कोएफिशिएंट इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में जो है कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, तो इसका कोएफिशिएंट डायरेक्टली 5 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड डायरेक्टली हम जंप करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको भी पढ़ा देते हैं, फिर आपका जो आज का लेक्चर है ये हमारा खत्म हो जाएगा, और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमें पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो हेडिंग है मैं आपको रीड करके बता दूं, आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हो, जो कि पूछा है राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन इंडेक्स फॉर्म। आपको क्या लिखना है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा है 1, 2, 3। तो इंडेक्स फॉर्म में किस तरह लिखते हैं मैंने आपको बताया था, याद होगा आप लोग को। तो इंडेक्स फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, कभी भी याद रखना, जो भी नंबर होता है उसको पीछे से यहाँ पे x देना शुरू करो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिख दो यहाँ पे 1 2 3 गैप करके लिख दो। सबसे लास्ट वाले नंबर को छोड़ दिया जाता है, दूसरे वाले नंबर को x दिया जाता है, तीसरे वाले नंबर को x² दिया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो सबसे पहला नंबर छोड़ दो लास्ट में, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस लिख दो यहाँ पे, उसके बाद सेकंड जो नंबर है उसके साथ x को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। पीछे से चालू करना, याद रखना, ठीक है। तो 2x हो जाएगा, फिर बाद में वापस से प्लस लिख दो, और फिर तीसरा जो नंबर है x आ गया, तो x के बाद क्या आएगा, x² आ जाएगा। तो ये क्या है, 1 है, तो मतलब 1x² मतलब सीधा सीधा x² हो गया। तो दिस इज योर इंडेक्स फॉर्म। तो x² + 2x + 3 ये क्या होता है, इंडेक्स फॉर्म में होता है। एक और बता देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए इंडेक्स फॉर्म किस तरह लिखते हैं। एक और एग्जांपल जो कि दिया हुआ है 5, 0, 0, 0, -1, ठीक है ना। 5 0 0 0 3 0 -1। अब इसको इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगेन यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ, इंडेक्स फॉर्म, ठीक है। किस तरह लिखते हैं इंडेक्स फॉर्म को, जैसे मैंने बोला सबसे लास्ट वाले नंबर को वैसे का वैसे लिख दो, सेकंड वाले नंबर को x के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 0 × x इज नथिंग बट 0 ही रहेगा, कुछ मतलब नहीं है। फिर अगेन ये x को मल्टीप्लाई किया था, फिर अगले को x² के साथ मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी मतलब नहीं है। लिखना है तो लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे 0x, फिर प्लस अगले वाले को 0x², फिर अगले वाले को प्लस करके 0x3, और लास्ट वाले को जो रहेगा वो x³ के बाद क्या आएगा, x4 आएगा, मतलब प्लस करके 5x4। अब 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा हम लोग लिखेंगे ये 5x⁴ और लास्ट में है -1। तो ये आ गया आपका इंडेक्स फॉर्म, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इंडेक्स फॉर्म जो है निकालने आ गया होगा। एंड यहीं पे मैं आज स्टॉप करूंगा। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसको आपको पॉलिनोमियल्स के टाइप जो पूछे हुए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बायनोमियल पॉलिनोमियल, ये आप लोग को खुद से लिखना है फ्रेंड्स। तो ये आप लोग के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। एंड यहीं पे मैं आज का ये जो लेक्चर है इसको स्टॉप कर रहा हूँ, और डिक्लेयर करता हूँ कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 जो है दोस्तों, ये होता है टोटली कंप्लीट। एंड रिमेनिंग जो बचे हुए एग्जाम्पल से हर एक क्वेश्चन के थोड़े थोड़े ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर से होमवर्क करोगे, जरूर से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि दोस्तों अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकते। तो ये हमेशा मेरी बात। तो कैसा लगा है हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है। वीडियो अगर अच्छा लगा, यूजफुल लगा है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, रिलेटिव को शेयर करो, फटाफट से शेयर करो कि एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज यानी कि प्रैक्टिस सेट सर ने सॉल्व करा आज के दिन, जो कि ये प्रैक्टिस सेट 3.1 पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया। तो कैसा लगा है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।